जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज 30 जनवरी 2025 है और दिन है गुरुवार का। आज से प्रारंभ हो रहे हैं माघ मास की गुप्त नवरात्रि। तो सबसे पहले तो आप सभी को माघ गुप्त नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा सदैव अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखें। गुप्त नवरात्रि में किस प्रकार से पूजा आराधना करें, किस प्रकार से मंत्रों का जप करें और किस समय किस प्रकार से पूजा आराधना करना चाहिए, इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और प्रतिदिन गुप्त नवरात्रि की कथा मतलब 10 महाविद्याओं की कथा और दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको इस चैनल पर मिलेगा, तो आप लोग प्रतिदिन की वीडियोज़ भी ज़रूर देखा कीजिए। और पूजा किस प्रकार से करना है ये सारी जानकारी भी आपको प्रतिदिन की वीडियो में मिल जाएगी। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। समुद्र मंथन में जब माता लक्ष्मी प्रकट होती हैं, माता लक्ष्मी का जब प्राकट्य होता है तो सभी देवता इंद्र और विद्याधर इत्यादि उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। और तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें, क्योंकि आपने जो स्थिरतापूर्वक समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है उससे मैं आप पर बहुत संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी लक्ष्मी देवी से कहते हैं कि हे देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ और मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। फिर ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं के देखते देखते श्रीहरि के वक्षस्थल में चली गई और भगवान से बोली, हे देव, आप कभी मेरा परित्याग न करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्षस्थल में निवास करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने पर दैत्यों को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपट कर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर कहा कि यह अमृत का कमंडलू मुझे दे दो। अब उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथों में दे दिया और स्वयं उसका मुंह ताकने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। अब यह देखकर दैत्यगण भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता तो अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली और कितने ही पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंद मग्न होकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तब से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई। वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त होकर प्रज्वलित होने लगे तथा सब प्राणियों का मन धर्म में संलग्न रहने लगा और भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई। उस समय समस्त लोगों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवगण, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु को तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव जी को नियत किया है। वे दोनों तुम्हारे योगक्षेम का निर्वाह करेंगे और तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से ये दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे क्षेम के साधक और वरदायक होंगे। यूं कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए और उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ली। तत्पश्चात श्री हरि और भगवान शंकर वैकुंठ लोक और कैलाश पर्वत पर अपने अपने धाम में जा पहुंचे। तदनंतर देवराज इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करने लगे। हे महाभाग, इस प्रकार से लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। यद्यपि वे सनातनी देवी हैं तो भी एक समय भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से भी उन्होंने जन्म ग्रहण किया था। इसके बाद भीष्म जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, दक्ष कन्या सती तो बड़ी शुभ लक्षणा थी, उन्होंने अपने शरीर का फिर त्याग क्यों किया तथा भगवान रुद्र ने किस कारण से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया, यह भी कृपा करके बतलाइए। पुलस्त्य जी कहते हैं, हे भीष्म, प्राचीन काल की बात है, दक्ष ने गंगा द्वार में यज्ञ किया। उसमें देवता, असुर, पितर और महर्षि ये सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे।
इंद्र सहित देवता, नाग, यक्ष, गरुड़, लताएं, औषधियां, कश्यप, भगवान अत्रि, मैं, पुलह, ऋतु, प्रावेतश, होता, अध्वर्यु, उद्धाता और ब्रह्मा, इन चारों के द्वारा अंगिरा और महातपस्वी वशिष्ठ जी भी उपस्थित हुए। वहां सब ओर से बराबर वेदी बनाकर उसके ऊपर चातुर्होत्र की स्थापना हुई। उस यज्ञ में महर्षि वशिष्ठ होता, अंगिरा अध्वर्यु, बृहस्पति उद्गाता तथा नारद जी ब्रह्मा हुए। जब यज्ञ कर्म आरंभ हुआ और अग्नि में हवन होने लगा, उस समय तक देवताओं के आने का क्रम जारी रहा। स्थावर और जंगम सभी प्रकार के प्राणी वहां उपस्थित थे। इसी समय ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ आकर यज्ञ के सभासद हुए तथा साक्षात भगवान श्री विष्णु भी यज्ञ की रक्षा के लिए वहां पधारे। 8 वसु, 12 आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण तथा 14 मनु भी वहां आए थे। इस प्रकार यज्ञ होने लगा। अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। वहां भक्ष्य भोज्य सामग्री का बहुत ही सुंदर और भारी ठाट बाट था। ऐश्वर्य की पराकाष्ठा दिखाई देती थी। चारों ओर से 10 योजन भूमि यज्ञ के समारोह से परिपूर्ण थी। वहां एक विशाल वेदी बनाई गई थी जहां सब लोग एकत्रित थे। शुभ लक्षण सती ने इन सारे आयोजनों को देखा और यज्ञ में आए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को लक्ष्य किया। इसके बाद वो अपने पिता से विनय युक्त वचन बोली। सती ने कहा, पिताजी, आपके यज्ञ में संपूर्ण देवता और ऋषि पधारे हैं। देवराज इंद्र अपनी धर्मपत्नी शची के साथ ऐरावत पर चढ़कर आए हैं। पापियों का दमन करने वाले तथा धर्मात्माओं के रक्षक परम धर्मिष्ठ यमराज भी धूमोड़ के साथ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव अपनी पत्नी गौरी के साथ इस यज्ञ मंडप में सुशोभित हो रहे हैं। यक्षों के राजा कुबेर भी अपनी पत्नी के साथ आए हैं। देवताओं के मुख्य स्वरूप अग्निदेव ने भी यज्ञ मंडप में पदार्पण किया है। वायु देवता अपने 49 गण के साथ और लोक पावन सूर्यदेव अपनी भार्या संज्ञा के साथ पधारे हैं। महान यशस्वी चंद्रमा भी सपत्नीक आए हैं। 8 वसु और दोनों अश्विनी कुमार भी उपस्थित हैं। इनके सिवा वृक्ष, वनस्पति, गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर, भूतों के समुदाय, बेताल, यक्ष, राक्षस, भयंकर कर्म करने वाले पिशाच तथा दूसरे प्राणधारी जीव भी यहाँ मौजूद हैं। भगवान कश्यप, शिष्यों सहित वशिष्ठ जी, पुलस्त्य, पुलह, सनकादि महर्षि तथा भूमंडल के समस्त पुण्यात्मा राजा यहाँ पधारे हैं। अधिक क्या कहूँ, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सारी सृष्टि ही यहाँ आ पहुंची है। ये हमारी बहनें हैं, ये भांजे हैं और ये बहनोई हैं। ये सबके सब अपनी अपनी स्त्री, पुत्र और बांधव के साथ यहाँ उपस्थित दिखाई देते हैं और आपने दान मान आदि के द्वारा इन सब का यथावत सत्कार किया है। केवल मेरे पति भगवान शंकर ही इस यज्ञ मंडप में नहीं पधारे हैं। उनके बिना यह सारा आयोजन मुझे सूना सा ही जान पड़ता है। मैं समझती हूँ कि आपने मेरे पति को निमंत्रित नहीं किया है। निश्चय ही आप उन्हें बुलाना भूल गए हैं। इसका क्या कारण है, मुझे सब बातें बताइए। पुलस्त जी कहते हैं कि प्रजापति दक्ष ने सती के वचन सुने। सती उन्हें अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थी। उन्होंने पति के स्नेह में डूबी हुई परम सौभाग्यवती पतिव्रता सती को गोद में बिठा लिया और गंभीर होकर कहा, बेटी सुनो, जिस कारण से मैंने आज तुम्हारे पति को निमंत्रित नहीं किया है वह सब ठीक ठीक बताता हूं। वह अपने शरीर में राख लपेटे रहते हैं, त्रिशूल और दंड लिए नंग धड़ंग सदा स्मशान भूमि में ही विचरा करते हैं। व्याघ्र चर्म पहनते और हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं। कंधे पर नरमुंडी की माला और हाथ में खडवांग, यही उनके आभूषण हैं। वे नागराज वासुकी को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए रहते हैं और इसी रूप में वे सदा इस पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं। इसके सिवा और भी बहुत से घृणित कार्य हैं जो तुम्हारे पति देवता करते रहते हैं। यह सब मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। भला इन देवताओं के निकट वे इस अभद्र वेश में कैसे बैठ सकते हैं? जैसा उनका वस्त्र है उसे पहनकर वे इस यज्ञ मंडप में आने योग्य नहीं हैं। बेटी, इन्हीं दोषों के कारण तथा लोक लज्जा के भय से मैंने उन्हें नहीं बुलाया। जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पति को ले आऊंगा और फिर त्रिलोकी में सबसे बढ़ चढ़कर उनकी पूजा करूंगा, साथ ही तुम्हारा भी सत्कार करूंगा। अतः इसके लिए तुम्हें खेद या फिर क्रोध नहीं करना चाहिए। हे भीष्म,
प्रजापति दक्ष के ऐसा कहने पर सती को बड़ा शोक हुआ। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे पिता की निंदा करती हुई बोली, तात, भगवान शंकर ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे ही सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। समस्त देवताओं को जो ये उत्तमोत्तम स्थान प्राप्त हुए हैं, ये सब परम बुद्धिमान महादेव जी के ही दिए हुए हैं। भगवान शिव में जितने गुण हैं, उनका पूर्णतया वर्णन करने में तो ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। वे ही सबके धाता अर्थात धारण करने वाले और विधाता अर्थात नियामक हैं, और वे ही दिशाओं के पालक हैं। भगवान रुद्र के प्रसाद से ही इंद्र को स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त हुआ है। यदि रुद्र में देवत्व है, यदि वे सर्वत्र व्यापक और कल्याण स्वरूप हैं, तो इस सत्य के प्रभाव से शंकर जी आपके यज्ञ का विध्वंस कर डालें। इतना कहकर सती योगस्थ हो गईं। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने ही शरीर से प्रकट हुई अग्नि के द्वारा अपने को भस्म कर दिया। उस समय देवता, असुर, नाग, गंधर्व और गुह्यक यह क्या कहते ही रह गए। किंतु क्रोध में भरी हुई सती ने गंगा के तट पर अपने देह का त्याग कर दिया। गंगा जी के पश्चिमी तट पर वह स्थान आज भी सौनक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान रुद्र ने जब यह समाचार सुना, तब अपनी पत्नी की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनके मन में समस्त देवताओं के देखते देखते उसको नष्ट कर डालने का विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए करोड़ों गण को आज्ञा दी। उनमें विनायक संबंधी ग्रह, भूत, प्रेत तथा पिशाच सब थे। मंडप में पहुंचकर उन्होंने सब देवताओं को परास्त किया और उन्हें भगाकर उस यज्ञ को तहस नहस कर डाला। यज्ञ नष्ट हो जाने से दक्ष का सारा उत्साह जाता रहा। वे उद्योग शून्य होकर देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान शिव के पास डरते डरते गए और इस प्रकार बोले, हे देव, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था। आप देवताओं के प्रभु और ईश्वर हैं। इस जगत के अधीश्वर भी आप ही हैं। आपने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। हे महेश्वर, अब मुझ पर कृपा कीजिए और अपने सब गण को लौटाइए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की शरण में जाकर जब इस प्रकार उनकी स्तुति की और आराधना की, तब भगवान ने कहा, हे प्रजापते, मैंने तुम्हें यज्ञ का पूरा पूरा फल दे दिया। तुम अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त करोगे। भगवान के ऐसा कहने पर दक्ष ने उन्हें प्रणाम किया और सब गणों के देखते देखते वे अपने निवास स्थान को चले गए। उस समय भगवान शिव अपनी पत्नी के वियोग से गंगा द्वार में ही जाकर रहने लगे। हाय, मेरी प्रिया कहाँ चली गई? इस प्रकार कहते हुए वे सदा सती के चिंतन में लगे रहते थे। तदनंतर एक दिन देवर्षि नारद जी महादेव जी के समीप आए और इस प्रकार बोले, हे देवेश्वर, आपकी पत्नी सती देवी, जो आपको प्राणों के समान प्रिय थी, देह त्याग के पश्चात इस समय हिमवान की कन्या होकर प्रकट हुई हैं। मेना के गर्भ से उनका आविर्भाव हुआ है। वे लोक के तात्विक अर्थ को जानने वाली थीं। उन्होंने इस समय दूसरा शरीर धारण कर लिया है। नारद जी की यह बात सुनकर महादेव जी ने ध्यानस्थ होकर देखा कि सती अवतार ले चुकी हैं। इससे उन्होंने अपने को कृतकृत्य माना और स्वस्थ चित्त होकर रहने लगे। फिर जब पार्वती देवी यौवनावस्था को प्राप्त हुई, तब भगवान शिव जी ने पुनः उनके साथ विवाह किया। हे भीष्म, पूर्व काल में जिस प्रकार दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ था, उसका इस रूप में मैंने तुमसे वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? जय भोलेनाथ। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ ये कथाएं आपको जरूर पसंद आती होंगी। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः
अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषा कपिर्मेयात्मा सर्वयोग विनिश्रित वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुज भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जित अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भवः शोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः
आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गति सत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभांगः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोक शोकनाशन अर्चिष्मानर्चिता कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रम कालिनेमि निहावीर शौरी सूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृतांबरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्।
अशोकवृक्षवल्लरीवितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लवप्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृतप्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजाविरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोस्तों, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक भी ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।